जब भी पीरियड्स आए तो किस किस के मन में ये सारे सवाल आते हैं। कितना ब्लड लॉस हो गया, एक बार के पीरियड में कितना खून निकल जाता है, अगर पीरियड हमारा डेली आए तो कितने साल तक हम पीरियड्स में रहती हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। पीरियड में हमेशा हमें दर्द, क्रैम्प्स, चिड़चिड़ा, मूड स्विंग, पीएमएस क्यों होता है, और भी अनगिनत सवाल दिमाग में आते होंगे। कमेंट करके बताना अगर आपके दिमाग में आते हैं तो। मैं आपको बता दूं, अगर हम एवरेज निकालें कि हम कितने सालों तक पीरियड्स में रहती हैं अपनी पूरी जिंदगी भर में, अगर डेली पीरियड आए ऐसे काउंट करें तो लगभग 7 साल हम अपनी जिंदगी के 7 साल बिता देते हैं पीरियड्स में। और उन दिनों में इतना डिस्कम्फर्ट, पेन, प्रॉब्लम, क्रैम्प्स, इतना कुछ हम सहन करती हैं। क्या जरूरत है यार, हैक्स फॉलो करो ना। मैं लेके आई हूँ आपके लिए पीरियड्स हैक, इसको फॉलो करो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रिका। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये जान लो कि पीरियड्स क्या होते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हम औरतों के हर महीने होते हैं। अक्सर 4 से 7 दिन के लिए पीरियड्स आपके आ सकते हैं, और एक बार के पीरियड में हो सकता है आपकी 20 से 90 ml तक आपका ब्लड लॉस हो सकता है। अगर चम्मच में कैलकुलेट करें तो 2 से 5 चम्मच जितना आपका ब्लड लॉस होता है पीरियड्स में। उनकी भरपाई करने के लिए आप क्या करते हो, क्या खा रहे हो। मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में लोगों को कि उनको लगता है कि उनकी महिलाएं दोस्तों के अगर पीरियड्स आ गए हैं तो उनके लिए चिप्स, कुरकुरे या बेकरी के आइटम, फ्राइड फूड ला करके उनको देते हैं कि हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप आराम करो, ये सब खाओ पियो, ऐश करो। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स के दिनों में आपको लड़कियों को ये सब देने की जरूरत नहीं होती है। क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, पहले इसकी बात करते हैं। सो पीरियड्स के दिनों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पियो, और ऐसे फ्रूट्स लो जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो। जैसे कि आप वाटरमेलन ले सकते हो, मीठा भी है, पानी भी है इसके अंदर। कोकोनट वाटर पियो, क्यूकम्बर एंड स्वीट फ्रूट्स आप खाओ, जिससे आपकी स्वीट की क्रेविंग भी सही रहे। बहुत सारी लड़कियों को ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है पीरियड्स के दिनों में, तो ऐसे में आपको दही खाना चाहिए। योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि नरिश करता है गुड बैक्टीरिया इन योर वजाइना एंड हेल्प कर सकता है बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करने में। इनफैक्ट पीरियड्स के दिनों में आपको बनाना खाना चाहिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट क्रेविंग हो तो आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो, बट लिमिटेड अमाउंट में। बात करते हैं पीरियड्स के दिनों में स्पेशली ये सारी चीजें तो आपको नहीं खानी चाहिए। कोशिश करो ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक वाली चीजें कम खाओ। कॉफी थोड़ा कम कर दो लेना। रिफाइंड तेल में तली हुई चीजें, मैदे वाली चीजें बंद कर दो पीरियड्स के दिनों में। देखो, पीरियड्स के दिनों में ये सारे खान पान का ध्यान आपने रख लिया ना, तो बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा। फिर भी आपको क्रैम्प्स होता है तो ये DIY टी बना करके पी लो। तो इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए सौंफ। 1 से 2 चम्मच आप सौंफ 1 कप पानी में डाल दीजिए। उसको अच्छी तरीके से बॉईल कीजिए, छान लीजिए, एंड ल्यूक वार्म जब हो जाए तब पी लीजिए। ट्रस्ट मी, पीरियड्स के दिनों में मुझे भी कई बार क्रैम्प्स होते हैं, सो मैं ये पी लेती हूँ, तो वे आधे घंटे से भी कम टाइम में मेरे पीरियड्स का दर्द एकदम खत्म हो जाता है। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ताकि कोने कोने तक लड़कियों में अवेयरनेस हो कि क्या खाएं क्या ना खाएं पीरियड्स के उन मुश्किल दिनों में। अब बात करते हैं कुछ पीरियड्स हैक की, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। मैं अपने पीरियड्स के दिनों में बहुत परेशान रहती थी, स्पेशली अगर किसी के घर जाना हो, मतलब रिलेटिव्स वगैरह के घर जब जाते थे छोटे में गर्मियों की छुट्टी में, तो वहां बड़ी टेंशन लगी रहती थी यार कि अगर मैं सो जाऊं तो बेडशीट ना खराब हो जाए, कहीं से लीकेज की प्रॉब्लम ना आ जाए, दर्द होना ना स्टार्ट हो जाए, या फिर स्मेल ना आने लग जाए। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मेरी तरह और लड़कियां होंगी उनकी हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप ये वाला हैक ट्राई करो। अगर आपको डर लगता है कि आप लेट जाओगे और ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा आपकी पैंटी में या फिर बेड में, तो आप इस तरह की पैंटीज पहन सकते हैं, विच इज वाटर प्रूफ पैंटी, पीरियड प्रूफ पैंटी आप बोल सकते हो। ये जो पैंटीज होती हैं इसके ऊपर अगर पानी भी आप डालो तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपने पैंटी ये पहनी है और ब्लड पैंटी पे लग गया है तो पैंटी से ट्रांसफर नहीं होगी, आर पार नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक के ऊपर पानी डालो तो आर पार नहीं होता ना, ये कुछ वैसा ही काम करता है। सो जिंदगी में कभी भी आपका स्टेन लगने का प्रॉब्लम, टेंशन रहेगा ही नहीं। सो मैं तो ये वाली पैंटी को बहुत प्रेफर करती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन Amazon से मंगाया था। आपको जहां से मंगवाना है मंगवा सकते हैं, बट डू ट्राई दिस गाइस, बहुत हेल्पफुल है। इनकेस अगर आपको पीरियड प्रूफ पैंटी नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से डायपर वाली पैड ले सकते हैं। ये आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, देखने में एकदम डायपर जैसा रहता है एंड काम भी वैसा ही करता है। तो ये आप पहन सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपके लिए पड़ सकता है, लेकिन मतलब आपके पीरियड्स के 7 दिन होते हैं, उनमें से अगर 1-2 दिन आपकी बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, रात को आप सो नहीं पाते, तो रात के दिनों के लिए आप ऑल नाइट पैंटी आप ये यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना डिलीवरी के बाद, तो ऐसे में मैंने ये वाली पैंटी पहनी थी, तो मुझे काफी रिलीफ मिला। नहीं तो टाके लगने के बाद बार बार पैंटी चेंज करने का होश नहीं रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है नॉर्मल पैंटीज। तो ऐसे में आप ये वाला पहन सकते हो।
ये सब नहीं कर सकते हो, खर्चा नहीं कर सकते हो, इतना बजट में आपको कुछ चाहिए तो नॉर्मल जो भी पैड आप यूज करते हो, तो जब आप उसको पैंटी पे लगाते हो तो आपने नोटिस किया कि पीछे तो इतना स्पेस खाली हो जाता है, और जब हम लेटते हैं तो आप ये लेटे हो और ब्लड यहाँ गिरा है तो वो सरकता फिसलता वो पीछे लग ही जाता है ना, बेड पे स्टेन पड़ जाता है। सो ऐसे में आप 1 पैड की जगह 1.5 पैड यूज करो। तो इस तरीके से पैड को कट करो एंड पीछे जो स्पेस खाली है वहां स्टिक कर दो। तो एक पूरा पैड आपने यूज किया है एंड पीछे आधा पैड और चिपका दिया है। तो 1.5 पैड अगर आप यूज करते हो सो ब्लड ना आपका आगे सरक के बहेगा ना पीछे सरक के बहेगा, आप आराम से सो सकते हो। और ये हैक जिस दिन से मुझे समझ आया, पता चला, मैंने खुद से ही समझ के किया था, जब टीनेज में मैंने किया था, वो दिन है और आज का दिन है। कभी मुझे पैड लेना होता है तो आई टेक लाइक दिस ओनली, एल्स आई प्रेफर टू यूज मेंस्ट्रुअल कप। लाइफ बदल जाएगी मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद, तो ट्राई टू यूज दैट। अगर वो यूज करने से डर लगता है तो फॉलो दीज ट्रिक्स गाइस। जिन लड़कियों को पैड नहीं यूज करना क्योंकि पैड से गीलापन रहता है, रैशेस होता है, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, आफत हो जाती है, आप 2-3 चीजें यूज कर सकते हो। आप या तो मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है मेंस्ट्रुअल कप को यूज करना, इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आप देख लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। या फिर आप टेम्पॉन यूज कर सकते हो। टेम्पॉन देखो देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, उसको आपको बस इंसर्ट करना है अपनी वजाइना के अंदर एंड दैट्स इट। भूल जाओ, 3-4 घंटे के लिए आप फ्री हो तो जो भी ब्लड होगा वो टेम्पॉन के अंदर कलेक्ट होगा, उसकी स्ट्रिंग थोड़ी सी बाहर लटक रही होगी, तो जब आपको वो रिमूव करना होगा तो स्ट्रिंग को पकड़ो एंड बाहर निकाल लो। सुसु पॉटी करते टाइम आपको वो बार बार टेम्पॉन बाहर नहीं निकालना होता। आप एक बार टेम्पॉन अपनी वजाइना के अंदर डाल दिया है, अब 3-4 घंटे बाद ही आप उसको रिमूव करोगे। बट जब मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आप दिन में आराम से 8 से 10 घंटा मेंस्ट्रुअल कप एक अंदर डाल करके रख सकते हो। सो आई लाइक मेंस्ट्रुअल कप। आपको क्या पसंद है, मेंस्ट्रुअल कप, पैड या टेम्पॉन? गर्ल्स ये वाले टिप जरूर फॉलो करना। आप अपनी ना इंटीमेट बॉडी पार्ट का हाइजीन थोड़ा मेंटेन करके रखो। अगर आपके बिकनी एरिया के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं, ऐसे में आपके पीरियड्स आते हैं, और अगर आप बाहर ऑफिस या स्कूल में हो, आपने पैड चेंज किया, 4 घंटे बाद दोबारा पैड चेंज किया, पैड के ऊपर जो ब्लड लगा है वो तो आप चेंज कर रहे हो, फ्रेश पैड ले रहे हो, लेकिन जो ब्लड आपकी वजाइना से निकल रहा है वो सीधा पैड पे नहीं रहता है, वो आपकी बॉडी पे भी चिपका रह जाता है, इनर थाई में भी चिपका रह जाता है। और अगर लंबे बाल है तो बालों के अंदर भी चिपक के सूख जाता है एंड इट फील्स रियली वियर्ड, ऑकवर्ड, इचिंग होती है, एलर्जी होती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो ऐसे में जब भी आपकी पीरियड्स आने वाले हो, प्लीज अपने लॉन्ग हेयर को कट कर दो, ट्रिम कर दो, बस हटा लो वहां से, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए जस्ट फॉलो दिस स्टेप। जब भी पैड चेंज करते हो, अगर आप घर पे हो ना तो आप प्लीज उस एरिया को वॉश कर लो यार। अगर आप बाहर ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मे बी आप वहाँ कंफर्टेबल फील ना करो, लेकिन अगर घर पे हो तो ट्राई टू वॉश इट। और वॉश करने के बाद उसको गीला नहीं छोड़ना, उसको पैड ड्राई करके सुखा लेना। हमेशा आपका इंटीमेट बॉडी पार्ट ड्राई होना चाहिए। गीला होगा तो गीलेपन से बैक्टीरिया बिल्डअप, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ईस्ट इन्फेक्शन, बहुत कुछ हो सकता है। सो कीप इट ड्राई विद क्लीन। आपने कभी सोचा है कि जो टीवी एड्स दिखाते हैं एक पैड को 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, ऑल नाइट, ऑल डे लेकर के रखो, ऐसा दिखाते हैं? क्या वाकई में पैड को इतना लंबा रखना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं यार। जो खून आपके शरीर से बाहर निकल गया, हवा के कांटेक्ट में आ गया, उस हवा से मिलकर के कितना बैक्टीरिया बिल्डअप कर देगा, कितना बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो ऐसे में जब भी आप पैड यूज करते हो ना तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 घंटे तक ही एक पैड को यूज करो, उसके बाद आप चेंज कर लो। एक ही पैड को लंबे घंटों के लिए प्लीज यूज मत करो। भले ही वो पैड में इतनी क्षमता है कि वो सूखा बनाए रखे, गीला ना होने दे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे, लेकिन खून तो खून है, बाहर निकला खून इन्फेक्शन कर सकता है। लोग कहते हैं पीरियड्स के दिनों में मत नहाओ। मुझे तो समझ नहीं आता बिना नहाए कोई कैसे रह सकता है, स्पेशली पीरियड्स के दिनों में यार। नहीं, आई प्रेफर टू टेक बाथ। आप बताओ, आप नहाना पसंद करते हो या नहीं? फ्रेश रहना, हाइजीन मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब पीरियड्स के दिनों में आप नहा रहे होते हो ना, तो अगर आप ल्यूकवार्म वाटर से नहाओ, दर्द कम होगा, ठीक है? आपकी बॉडी रिलैक्स, रिलीफ फील करती है। प्लस जिस पानी में आप नहा रहे हो ना, उस पानी में एप्सम सॉल्ट डाल दो, रिलीफ करता है क्रैम्प को, मसल पेन को, बहुत सूदिंग फील होगा अगर आप ये यूज करते हो। आप चाहो तो आप अपने नहाने के पानी में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे भी डाल सकते हो, जिससे खुशबू भी अच्छी आती है। पीरियड से जो आपको स्मेल लगता है कि स्मेल आ रही है, वो भी आपको फील नहीं होगा। आपकी पूरी बॉडी काम डाउन हो जाती है, मूड स्विंग्स भी कम होते हैं या नहीं भी होते हैं। एंड पीरियड्स के दिनों में मेक श्योर जो भी आप बादाम वगैरह खाओ वो सोक करके ही खाना। रॉ बादाम तो कभी भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करना पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।